बच्चों कल हमने क्या पढ़ा था कि नेशनल असेंबली बनी थी, ठीक है। नेशनल असेंबली बनाई गई कि भाई वो जो लोग थे गुस्से में थे, उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई और फिर उन्होंने जो उनका राजा था लुईस 16 उसे साइन भी कराई, ठीक है। पेज नंबर 12-13 पे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं जो फ्रांस की, जब लोग ये जो स्ट्रगल करते थे, रिवॉल्यूशन करते थे, तो उनकी जो मतलब उनका स्ट्रगल दिखाने के लिए थोड़े सिंबल्स यूज किए जाते थे। जो एक है ब्रोकन चेन्स। ब्रोकन चेन्स का मतलब भाई हम फ्री हो रहे हैं। पेज नंबर 12-13 पे सिंबल बने हुए हैं। फिर बंडल ऑफ रॉड्स हैं, मतलब इकट्ठे वो दिखा रहे हैं कि हम यूनिटी है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे सिंबल्स हैं। ऐसे तो ये आते ही नहीं है, पर एक बार आप गो थ्रू कर लेना। ये कोई सिंबल्स खास एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 14 पे हमने पढ़ा कि लुईस 16 ने क्या किया, ट्रीटी साइन की, ठीक है। मतलब लुईस 16 से कॉन्स्टिट्यूशन साइन करवा लिया नेशनल असेंबली वालों ने। मतलब अभी जो फ्रांस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब कि भाई प्रजा की भी चलेगी और राजा को भी सुननी पड़ेगी प्रजा की। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, राजा के पावर कम हो गए। जो लुईस 16 था उसका पावर कम हो गया, पर लोगों का इतना ज्यादा गुस्सा और रिवॉल्यूशन देख के उसकी बेस्टाइल जेल तोड़ दी। और मतलब इतना गुस्सा, उसकी असेंबली से निकल आए थे, गुस्सा मतलब उसके वहां निकलने के बाद बेस्टाइल जो जेल तोड़ी, उसकी जो पावर दिखाती थी, वो जो जेल तोड़ी ना, उसमें वो बहुत डर गया और उसने वो जो उनकी शर्तें मान ली और नेशनल असेंबली बनी। तो उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च का मतलब प्रजा की भी चलेगी और राजा की भी थोड़ी सी चलेगी, ठीक है। तो अब लुईस 16 थोड़ा डर गया। उसको लगा अब तो भाई मेरा पत्ता साफ हो गया भाई, क्यों, वो राजा था, उसको डर लग रहा था कि ये तो धीरे धीरे मेरा राजा का पावर भी ले लेंगे नेशनल असेंबली वाले। तो उसने क्या किया, उसने ना धीरे धीरे बाकी देशों से मदद मांगी, जो राजाओं वाले देश थे। उसने ना वो जो प्रुशिया देश था, प्रुशिया के राजा से मदद मांगी। अंदर ही अंदर वो छुप छुप के बातें करने लगा और उसके साथ है ना कॉन्स्पिरेसी, सीक्रेट मतलब चीजें करने लगा कि भाई मेरे देश में ऐसा हो गया, मेरे साथ नेशनल असेंबली ने ऐसा किया है। मतलब प्रुशिया की मदद मांग रहा था जैसे उसके राजा के साथ। तो ये चीज है ना, ये चीज किसको खबर पड़ी, ये चीज नेशनल असेंबली वालों को खबर पड़ी कि हमारा जो राजा है भाई, जो लुईस 16 है, वो दूसरे देश वालों से मदद मांग रहा है कि। तो उनको डर लगा कि भाई नेशनल असेंबली हमारी भाई इतनी मांड बनी है, इतनी मुश्किल से बनी है कि वो हमारी नेशनल असेंबली बंद ना करा दे, भाई वापस फिर मोनार्ची ना आ जाए, हमारे फ्रांस में वापस राजा का पावर आ जाए। तो उन्होंने डर के मारे क्या किया, नेशनल असेंबली वालों ने वॉर कर दी। किसके सामने, प्रुशिया के सामने और ऑस्ट्रिया के सामने वॉर छेड़ दी। ऑस्ट्रिया आपको पता होगा, ऑस्ट्रिया जो लुईस 16 था उसकी रानी ऑस्ट्रिया की थी। तो उन्होंने क्या किया, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर छेड़ दी। तो अब वॉर छेड़ी ना, तो उसमें बहुत सारे जो फ्रांस के लोग थे वो अपने देश के लिए आगे आए, लड़ने के लिए आगे आए। और काफी लोग मर्सेल्स एक जगह का नाम है फ्रांस में, मर्सेल्स से पेरिस तक आए लड़ने के लिए। तो उन्होंने जब आए ना, तो देशभक्ति का गाना गाते गाते आए, और उस देशभक्ति को गाने मर्सेल्स कहा जाता है। जैसे हमारा देशभक्ति का गाना क्या है, जन गण मन राष्ट्रगान, ठीक है। तो हम भाई नेशनल एंथम हमारा जन गण मन है। तो वैसे ही इनका नेशनल एंथम, फ्रांस वालों का नेशनल एंथम क्या है, मर्सेल्स, ठीक है, मर्सेल्स। is the national anthem of France, ठीक है। तो फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो उस टाइम मतलब लुईस 16 अगर मदद नहीं मांगता बाकी के देशों से, तो नेशनल असेंबली वालों को डर नहीं लगता है और वो मतलब वो ऐसे जंग नहीं छेड़ते। उन्होंने जंग छेड़ दी ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के खिलाफ। अब उन्होंने जंग छेड़ी तो उस जंग की वजह से उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, उनके नुकसान बढ़ गए।
और उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशंस थी बहुत खराब हो गई। जो आदमी थे वो जंग लड़ने जाते थे तो पीछे औरतें अकेली घर की इकोनॉमिक सारी औरतों पे आ गई, सब कुछ औरतों पे आ गई। और बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि भाई ये जो रिवॉल्यूशन है और चलना चाहिए। और 1791 में ये रिवॉल्यूशन और चला। और 1791 में क्या हुआ, लास्ट सेक्शन में वर्क कन्विंस दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड एज द कॉन्स्टिट्यूशन गेव ओनली टू रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब अब देखो ये और सब बढ़ा, ठीक है, मतलब झगड़े हुए, अब मतलब वॉर हुई, तो वॉर से क्या हुआ, फिर से वॉर से देश की हालत खराब हो गई। अंदर ही अंदर क्या हुआ, अंदर ही अंदर मतलब फिर से इकोनॉमिक लॉस हुआ। और मतलब आदमी ही नहीं थे, औरतें अकेला मैनेज कर रही थी। फिर से ब्रेड की कीमतें ऊपर चली गई, ठीक है, फिर से प्रॉब्लम्स आने लगी। तो इस टाइम लोगों को और गुस्सा आया, ठीक है, उनको और ज्यादा गुस्सा आ रहा था लुईस 16 पे। उनको लग रहा था कि लुईस 16 अगर ऑस्ट्रिया को बीच में नहीं लाता, वो झगड़ा नहीं करते, पर उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, ठीक है। तो और ये जो नेशनल असेंबली जो ज्वाइन हुई थी, तो नेशनल असेंबली में गरीब नहीं लोग थे, वो अमीर लोग थे, सारे जो भी थे अमीर लोग थे। आपने पढ़ा था ना कि कौन नेशनल असेंबली मतलब कौन वोटिंग कर सकता है, नेशनल असेंबली में कौन ज्वाइन हो सकता है, जिसको जो टैक्स देता हो, एक लेबरर के 3 दिन की सैलरी जितना जो टैक्स देता है, वो ही नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता है। तो कुछ लोगों को ये चीज भी अक्खर रही थी कि जो नेशनल असेंबली भी बनी है वो भी प्रॉब्लम वाली है। मतलब उनको जो नेशनल असेंबली बनी थी उसमें भी प्रॉब्लम नजर आ रही थी। कह रहे थे कि भाई जो नेशनल असेंबली है वो तो सिर्फ किसको पावर दे रही है, अमीरों को, हम गरीब तो वहीं के वहीं हैं। तो उस टाइम एक जैकोबिन क्लब आगे आया, जैकोबिन क्लब। इसका लीडर कौन था, रॉबिस्पियर मैक्समिलन, ठीक है, इसका लीडर रॉबिस्पियर मैक्समिलन था, ठीक है। जैकोबिन क्लब में जो भी थे ना, सारे पिछड़े लोग थे, मतलब गरीब लोग थे, मोची और ऐसे ऐसे लोग थे, ठीक है। सारे जो पुअर लोग थे, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, वो थे जैकोबिन क्लब में। अच्छा, जैकोबिन क्लब क्या है? जैकोबिन क्लब एक पार्टी का नाम था। पार्टी का मतलब भाई जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जैसे हमारे जैसे आम आदमी पार्टी है, तो वैसे ही उस टाइम जब नेशनल असेंबली में इन्होंने देखा कि सारे अमीरों की बनी हुई है नेशनल असेंबली। ऐसे पहले तो सब कुछ राजा के हाथ में था, फिर जब राजा से जब लोगों के हाथ में आया तो लोगों के भी हाथ में, खाली अमीरों के हाथ में पावर आया। तो अब जो गरीब लोग थे वो भी जाके उन्होंने कहा भाई पावर हमको भी चाहिए, ठीक है। जैकोबिन क्लब को भी, भाई जैकोबिन क्लब वालों ने लोगों में क्रांति लाना चालू किया, गरीब लोग आगे आए। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई हमें भी भाई क्रांति चाहिए, ठीक है भाई, हम भाई हम भी चाहते हैं हमारा भी भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा भी योगदान हो, ठीक है। तो जैकोबिन मतलब इस तरह से जैकोबिन लोग आगे आए, ठीक है। तो इस तरह से, और वो क्या मतलब जो राजा था उसके खिलाफ भी उनको गुस्सा था, ठीक है, राजा के खिलाफ भी गुस्सा था। और दूसरा ये लोग इसीलिए भी आगे आए कि भाई हमको भाई छोटे लोगों को भी आगे आने दो, और राजा के खिलाफ भी गुस्सा था जैकोबिन्स को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1792 को उन्होंने क्या किया, मतलब खाने के प्राइसेस हाई हो गए थे, तो जैकोबिन्स ने क्या किया, कुछ लोगों को अपने साथ लिया, कुछ पेरिस वाले लोगों को अपने साथ लेके अगस्त 10 को उन्होंने ट्यूलिरिस करके जगह थी जहां राजा रहता था, ट्यूलिरिस, ठीक है, पैलेस ऑफ ट्यूलिरिस, ठीक है। मतलब जैकोबिन्स ने कुछ पेरिस लोगों के साथ, पेरिसियंस मतलब कुछ पेरिस के लोगों के साथ मिलके पैलेस ऑफ ट्यूलिरिस पे हमला किया। उस पैलेस में राजा रहता था, ठीक है। ये जो लुईस 16 था उनको उस पे गुस्सा आ रहा था, उसमें राजा रहता था 1792 पे,
1792 में इन्होंने इस पे हमला कर दिया जैकोबिन्स ने। तो जैकोबिन्स ने हमला क्यों किया? क्योंकि उसको मतलब प्राइस ऑफ ब्रेड जो हाई चले गए थे, उनको लग रहा था कि राजा अगर नेशनल असेंबली चलने देता शांति से तो ऐसा नहीं होता, झगड़े नहीं होते, प्राइस हाई नहीं जाता। बस उनको मूड गुस्सा राजा पे ही था, लुई 16 पे ही था। और उन्होंने क्या किया, जाके उसके महल पे हमला कर दिया। और उसके बाद उन्होंने जो भी वहां पे सारे शाही लोग थे उन सबको बंदी बना लिया और फिर उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। ठीक है, राजा को किसमें डाल दिया? जेल में। और फिर उन्होंने क्या किया, नया कानून बनाया। देखो फिर से नया कानून बना। इस देश में देखो कानून कितने बन रहे हैं, फिर से एक नया कानून बनाया। फिर से उन्होंने क्या बोला कि भाई 21 ईयर्स से ऊपर जो भी आदमी होंगे, राजा को क्या किया, राजा को इम्प्रिजन कर दिया, राजा को जेल डाल दिया। ठीक है, फिर उन्होंने नया कानून बनाया। क्या रूल बनाया कि 21 ईयर्स से ऊपर जो मैन होंगे, 21 ईयर्स से ऊपर जो मैन होंगे वो वोट करेंगे। ठीक है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, आप आदमी हो, 21 साल के ऊपर हो, आप वोट करो। पहले क्या होता था, 25 साल से ऊपर का आदमी और वो भी उसकी वो इतना टैक्स भरता हो वही वोट करेगा। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजा को बंदी बना के ये नया रूल निकाला। अब जैकोबिन वालों की निकल पड़ी। अब इन्होंने फिर थोड़ा और आगे गए, उन्होंने अपनी सरकार बनाई। जैकोबिन्स वालों ने, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जिसका लीडर था, उन्होंने क्या किया, अपनी सरकार बनाई। तो अब उन्होंने राजा को तो जेल में डाल ही दिया था, लुई 16 को। उन्होंने फिर लुई 16 को ट्रेजन के गुनाह में, ट्रेजन मतलब देशद्रोह मतलब देश की बात इधर से उधर करना, देशद्रोह या देश के साथ गद्दारी के जुर्म में उसको 1793 में फांसी दे दी। 21 जनवरी 1793 में एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करना मतलब फांसी देना। ठीक है, कुछ दिनों बाद उन्होंने लुई 16 की जो रानी थी, जिनका नाम मैरी एंटोनिएट था, उसको भी फांसी दे दी। मतलब इस तरह से इन्होंने जो ये राजाशाही थी उन्होंने खत्म ही कर दी। ठीक है, इन्होंने जैकोबिन वालों ने। फ्रांस देखो कितना इंटरेस्टिंग चल रहा है। पहले क्या हुआ, राजा की जाके गद्दी हिला दी। पहले राजा को बोला नेशनल असेंबली बनाओ कि भाई मिलके करेंगे, तू भी हम भी। पर राजा को कम समझ आया, राजा ने दूसरे देश से, देखो ऐसा आप इसको एज ए नॉर्मल सोचो। ठीक है, आप इसको ऐसे बड़ी कहानी मत, ऐसे नॉर्मल ही सोचो। राजा को क्या हुआ, ऑब्वियसली कभी अगर आपके पास बहुत पावर है, आपकी पावर हिल जाए, आप इधर उधर मदद मांगोगे ना, तो लुई 16 ने भी इधर उधर मदद मांगी, बाजू के देशों से मांगी, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, सबसे। फिर नेशनल असेंबली वालों को गुस्सा आया। ठीक है, तो उन्होंने मतलब वॉर छेड़ दी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। वॉर छेड़ी तो देश की हालत पहले से ही कंगाल थी, देश ऑलरेडी इकोनॉमिक लॉस में था। वॉर की वजह से और लॉस झेलना पड़ा। इसके बाद ब्रेड के राइस, मतलब ऑब्वियसली अगर इतना नुकसान में चल रहा है देश, तो चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, चीजें कम होंगी तो कीमत बढ़ेगी। आदमी भी नहीं थे देश में, काम नहीं हो रहा था, महंगी चीजें हो रही थी। तो इसके बाद फिर जैकोबिन्स को मौका मिला, क्योंकि देश फिर से गिर रहा था। जब भी कोई चीज गिरती है, कभी भी कुछ गिरता है तो एक नई चीज सामने आती है। तो जैकोबिन्स आ गया है। जैकोबिन कौन था, जैकोबिन क्लब वाले सारे गरीब लोग थे। ठीक है, जो इक्वालिटी डिमांड कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था भाई नेशनल असेंबली में सारे अमीर लोग हैं। ठीक है, कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची तो आई है, पर पूरी तरह से लोगों के पास पावर नहीं है। पावर तो सारी किसके पास है, अमीर लोगों के पास और राजा के पास। तो जैकोबिन क्लब वाले आ गया है। जैकोबिन क्लब वाले सारे गरीब लोग थे। ठीक है, आर्टिसंस, पेंटर्स, ऐसे लोग थे। तो जैकोबिन क्लब वालों ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने जो राजा का पैलेस था, पैलेस ऑफ ट्यूलिप्स में जाके हमला किया कि जो भी सब खराब हो रहा है देश में, सब राजा के वजह से हो रहा है। लुई 16 के महल पे जाके हमला कर दिया 1792 को, उसको बंदी बना लिया। मतलब जैकोबिन्स का पावर देखो बढ़ गया, गरीब लोग थे पर पावर में आ गए। फिर उन्होंने लास्ट में क्या किया, राजा को भी मरवा दिया, रानी को भी मरवा दिया, कहानी खत्म कर दी ना।
अब पावर किसके पास आ गई, फिर से नई सरकार बनी, किसके पास पावर आई, जैकोबिन्स के पास। और जैकोबिन्स का राजा कौन, जैकोबिन्स का लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। ठीक है, तो अभी हमने जो इतना सारा पढ़ा, पहले उस पर से थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या निकल सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखें। What did Louis XVI did after signing the Constitution? Louis XVI ने क्या किया? What did Louis XVI did after signing the Constitution? ठीक है, लुईस 16 ने क्या किया, लुईस 16 ने जब साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली वालों ने जबरदस्ती साइन कराया, तो उसने क्या किया, साइन तो कर लिया, बाद में उसने सीक्रेट टॉक्स की, किसके साथ, प्रूशिया के साथ। ठीक है, तो ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट निगोशिएशंस। अच्छा, अब आप सोचोगे कि बाजू वाले देशों को क्या इंटरेस्ट होगा, लुईस 16 को बाजू वाले देशों में क्या, मतलब लुईस 16 ने मदद मांगी तो बाजू वाले देश क्यों मदद करते उसकी, तो क्योंकि बाजू वाले देश के राजा भी डर गए होंगे ना, उन्होंने क्या सोचा होगा कि हम इसको, जैसे इस राजा की हालत खराब कर रखी है उसके देश वालों ने, कल हमारे देश वाले भी हमारे खिलाफ हो जाएं, तो इसलिए राजा मदद करना चाह रहे थे लुईस 16 की। ठीक है, तो what did Louis XVI after signing the Constitution? Louis XVI entered into secret negotiations। ठीक है, secret negotiations मतलब वो उनके साथ सेटिंग करने लगा, एंटर्ड इनटू सीक्रेट विद द किंग ऑफ प्रूशिया, विद द किंग ऑफ प्रूशिया। ठीक है, प्रूशिया के राजा के खिलाफ, मतलब प्रूशिया के साथ वो छुप छुप के बातें करने लगा। ठीक है, पर ये बातें पूरी हो पाती इससे पहले ही नेशनल असेंबली वालों ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ठीक है, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। Who wrote it? किसने लिखा था, ये इसका नाम भी लिखा हुआ है, जिसने लिखा था पेज नंबर 14 पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। तो नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, आंसर मार्सिलेज इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और किसने लिखा था ये, रॉजर डी इसले, नाम देखो कैसा है, रॉजर डी एल लिस्ले। रॉजर डी लिस्ले रोट इट। ठीक है, मर्सेल्स नेशनल एंथम है फ्रांस का, और लिखा किसने था, रॉजर डी लिस्ले ने। जैसे हमारा जनगण मन इंडिया का है, और लिखा किसने उसको, रविंद्रनाथ टैगोर ने।
वैसे ही इनको लिखा रॉजर डी स्ले ने लिखा था। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन अब क्या हुआ, अब जैकोबिन्स के बारे में, भाई जैकोबिन्स क्या थे। ठीक है, हु वर द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, who were the members of Jacobins? Who were the members of Jacobin Club? ठीक है, जैकोबिन क्लब के मेंबर कौन कौन थे एंड हु वाज देयर लीडर, हु वाज देयर लीडर। ठीक है, जैकोबिन क्लब के मेंबर कौन कौन थे और उसका लीडर कौन था, तो उसका लीडर तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर था। अच्छा, आंसर पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 पे लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन, द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. Their leader was Maximilian Robespierre. ठीक है, ये सारा आंसर लिखना है आपको पेज नंबर 14 पे लास्ट पैराग्राफ में, पेज नंबर 14 लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, उसकी पहली 4 लाइनें लिखनी है, 4 से 5 लाइनें हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो साइड में फोटो बनी हुई है पेज नंबर 14 पे, ये लोगों के कपड़े ऐसे पहनते थे। ये देखो स्ट्रिप्टेड पैंट, स्ट्रिप मतलब लाइनिंग वाली, देखो लाइनिंग वाली पैंट पहनी हुई है इस आदमी ने। तो ये लोग ऐसे कपड़े पहनते थे, लाइनिंग वाले कपड़े पहनते थे, मतलब वो अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे, भाई दूसरे लोगों से अलग दिखाते थे खुद को। कपड़े इनके अलग से होते थे, आपको जैकोबिन एकदम अलग से ही दिखे। ठीक है, तो अब मतलब जैकोबिन्स ने क्या किया, जैकोबिन्स ने किस तरह से राजा को एंड किया, हाउ डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जैकोबिन्स एंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इन फ्रांस। जैकोबिन्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी फ्रांस में, उसको कैसे एंड किया, मतलब जो राजा का शासन चल रहा था उसको कैसे एंड किया। तो पेज नंबर 15 पे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन सेकेंड पैराग्राफ में, in the summer of 1792 the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high price of food। मतलब 1792 को उन्होंने किसका साथ मांगा, इंसरेक्शन मतलब साथ मांगा उन्होंने पेरिस वालों का। और फिर ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। उन्होंने किस पे हमला करा, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। इतना ही लिखोगे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, मतलब उन्होंने उस पे हमला कर दिया। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के, द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। उन्होंने पूरे जो राजा के महल वाले थे सबको इम्प्रिजन मतलब सबको बंदी बना लिया। ठीक है, दे इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। ठीक है,
फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे लास्ट पैराग्राफ में, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। ठीक है, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशनल। On 21 September 1972, it abolished the monarchy and declared France as republic। ठीक है, रिपब्लिक तक लिखोगे। ठीक है, फ्रांस क्या बन गई? रिपब्लिक बन गई। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ कैसे लिखोगे। In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. Next point, on the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries. Next point, later the assembly voted to imprison the royal family. Next point, the newly elected assembly was called the convention. Next point, on 21 September 1792, it abolished the monarchy and declared France as republic. इस तरह से फ्रांस राजा से आजाद हो गया। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने राजा को मार दिया, उसकी रानी को भी मार दिया। ठीक है, वो वाली चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, when and on which charges, मतलब कब और किस बिना पे। when and on which charges मतलब किस कारण से। when and on which charges was Louis XVI executed। when, where and on which charges। एग्जीक्यूट मतलब फांसी फांसी लगाना, मार देना। तो किन चार्जेस पे, किन चार्जेस मतलब किस गुनाह पे उसको एग्जीक्यूट फांसी लगा दी गई, कब लगाई और कैसे लगाई। ठीक है, तो पेज नंबर 16 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 16 पे सेकेंड पैराग्राफ में पहली लाइन, Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason। treason का मतलब गद्दारी। ठीक है, treason के चार्ज पे इसको फांसी लगाई गई। फुल स्टॉप। On 21 January 1793, he was executed publicly at the Place de la Concorde। इस जगह के नाम, ये पूरी जगह है, एक जगह का नाम है प्लेस डी ला कॉनकोर्ड। यहाँ तक लिखोगे। ठीक है, लुई 16 से लेके प्लेस डी ला कॉनकोर्ड तक। ठीक है, लुई 16 से लेके प्लेस डी ला कॉनकोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब तो मर गया राजा, रानी को भी थोड़े दिनों के बाद मार दिया। अब तो रिपब्लिक हो गया फ्रांस। ठीक है, फ्रांस अब रिपब्लिक हो गया। और रिपब्लिक फ्रांस का जो लीडर था कौन था? रिपब्लिक फ्रांस का लीडर कौन बना? रिपब्लिक फ्रांस का लीडर बना जैकोबिन, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, याद करो जैकोबिन क्लब जिसने बनाया था उसका लीडर कौन बना? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, अब ये जो जैकोबिन का जो ये जो लीडर बना, जो रिपब्लिक फ्रांस का लीडर बना, ये जैकोबिन थोड़ा सा सनकी था, पागल था। ये क्या करता था, उसको किसी पे उसने ना सारे जो नोबल्स थे उनको मरा दी, मतलब सारे अमीरों से इसको प्रॉब्लम थी। इसने सारे नोबल्स को मरवा दिया, सारे प्रीस्ट को मरवा दिया, और उसको लगता था ना कोई भी जैकोबिन्स के खिलाफ है उनको मरवा देता था, उनकी जान ले लेता था। फिर उसको अपनी ही पार्टी में से, जैकोबिन्स में से भी कोई गद्दार लगता था, किसी पे शक होता था, उनकी भी जान ले लेता था। ठीक है, वो गिलोटिन कराता था, गिलोटिन।
गिलोटिन कराता था, गिलोटिन की सजा देता था। गिलोटिन क्या होता है? गिलोटिन मतलब वो है ना, 2 साइड पोल होते थे, 2 साइड पोल और बीच में ब्लेड और यहाँ जगह होती थी, ठीक है। मतलब सर ब्लेड से कटवा देता था। गिलोटिन जिसपे भी उसको शक होता था ना कि हमारे खिलाफ है, सीधा मारने का आदेश दे देता था, सीधा उनपे केस चलवा के मरवा ही देता था, उनकी जान ले लेता था। पागल संकी था, पागल संकी नहीं, मतलब उसको सब पे शक होता था और जिसपे भी शक होता था मरवा देता था। कौन? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो कि जैकोबिन गवर्नमेंट का लीडर था, जैकोबिन गवर्नमेंट का लीडर, ठीक है। तो मतलब और है ना, ऐसे ऐसे मतलब अब तो उसके लोगों पे भी उसको विश्वास नहीं होता था। मतलब उसके लोग भी ऐसे सोचते थे कि ये हमारा भाई लीडर क्या है, भाई ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्या, इसने क्या किया। इसने फिर थोड़े से कदम उठाए। क्या किया उसने भाई जो वेजेस, अगर भाई किसी की वेजेस है, पगार है, उनको फिक्स कर दिया, भाई इससे ज्यादा आप किसी को सैलरी नहीं दे सकते हो। फिर दूसरा उसने क्या किया, मीट और ब्रेड को राशन करना चालू किया। राशन मतलब आप इससे ऊपर मीट और ब्रेड नहीं खरीद सकते हो। उसके बाद उसने जो व्हाइट फ्लोर था, जो आटा, सफेद आटा था, उसको यूज करने से मना करवा दिया फ्रांस में। वो बोलता था ये अमीरों का खाना है, भाई अमीरों का खाना हम नहीं खाएंगे, हम सब व्हीट का ही खाना खाएंगे, गेहूं का खाना। अब बोलो, ये खाने से इक्वालिटी लाना चाह रहा था, ठीक है। खाने में क्या इक्वालिटी, वो खाने में भी उसको प्रॉब्लम थी। इसके बाद इसने फ्रांस में सर और मैडम वर्ड यूज होता था, लेडीज के लिए सर और जेंट्स के लिए मैडम, ठीक है। फ्रांस में उसको मॉन्शर और मैडम कहते थे। मॉन्शर, सर को मॉन्शर और मैडम को मदाम, ऐसा बोलते थे फ्रांस में। उसने वो यूज करना भी बंद करा दिया कि क्या कोई कौन ऊंचा कौन नीचा, सर मैडम कुछ नहीं होता है। उसने कहा सबको सिटोयन बोलो, सिटोयन, सिटोयन मतलब सिटीजन, सब, हम सब आम आदमी हैं। मतलब वो इक्वालिटी ला रहा था, थोड़ा पागल था पर उसको इक्वालिटी लानी थी। फिर उसने क्या किया, सारे चर्च बंद करा दिए। चर्च जो कि प्रीस्ट चलाते थे उसने वो बंद करा दिए। उनकी बिल्डिंगे, वो जो चर्च था ना, वो चर्च को ऑफिस बना दिया, ठीक है। अब ये ऐसी ऐसी चीजें करने लगा ना, तो उसके जो खुद के लोग थे उनको भी उस पर विश्वास नहीं होता था। अब उनको लगता था कि ये कर क्या रहा है। तो फाइनली उसके ऐसे ऐसे कामों से तंग आके और उसके ही लोगों ने उसको पकड़ा और उसको कोर्ट में, मतलब कोर्ट में उस पर मुकदमा चलाया और जुलाई 1794 में उसको अरेस्ट किया गया और दूसरे दिन उसको भी गिलोटिन कर दिया गया, उसको मार दिया गया। मतलब ये जो जैकोबिन्स का जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, वो 1 साल का लीडर रहा। 1793 में चालू हुआ और 1794 में इसको मार भी दिया गया, ठीक है, क्योंकि उसके जो फैसले थे बहुत ही खराब थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि इसके जो जैकोबिन का, ये जो मैक्सिमिलियन का टाइम था, ठीक है, जो जैकोबिन सरकार का टाइम 1793 से 1794 तक जो जैकोबिन की सरकार चली, जैकोबिन की गवर्नमेंट चली, इसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। रेन ऑफ टेरर का मतलब आतंक का शासन। भाई जो ये मैक्सिमिलियन की सरकार थी, ये जैकोबिन सरकार थी, 1 साल रही, क्योंकि जब वो लीडर बना और जब तक मरा तब तक ये सरकार रही, ठीक है। तो 1 साल की इस सरकार को लोग रेन ऑफ टेरर के नाम से याद रखते हैं। रेन ऑफ टेरर मतलब आतंक की सरकार, आतंक का समय। क्यों? क्योंकि वो सबको गिलोटिन कर देता था, उसने वेजेस फिक्स कर दिए थे। तो ये सब आप लिखोगे, ठीक है। लिखो क्वेश्चन क्या लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, 5 मार्क में आता है। वाई
the period from 1793 to 1794 referred as a reign of terror. और by Jacobins by rule under Jacobins government was considered as reign of terror. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क का। 5 मार्क में आता है, आपको 6 से 7 पॉइंट लिखनी है कि इसकी सरकार को कि रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता था। ठीक है, तो पहली लाइन आंसर, द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 was referred as a reign of terror because of the following reasons. ठीक है, पहली रीजन क्या थी? फर्स्ट रीजन, पहली रीजन कि रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ठीक है, रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ठीक है, सबको मार देता था। ठीक है, और फिर दूसरा वाला नीचे से लिखोगे, पेज 16 पे सेकंड पैराग्राफ है ना, द रेन ऑफ टेरर, दूसरी पॉइंट वहां नीचे से। नेक्स्ट पॉइंट, रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। मतलब एक हद के बाद आप तो किसी का वेज या प्राइस नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है, वो वाली सेकंड पॉइंट। तीसरी पॉइंट, मीट एंड ब्रेड वर रेशन्ड। ठीक है, ये तीसरी पॉइंट। ठीक है, चौथी पॉइंट, peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at price fixed by the government. चौथी पॉइंट, पीजेंट्स जो गरीब फार्मर थे उनको जबरदस्ती बोला जाता था कि सरकार ने जो भाव बोला है उसी भाव पे अनाज बेचो। ठीक है, ज्यादा भाव पे नहीं बेच सकते थे। पांचवा पॉइंट, द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हीट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। ठीक है, मतलब जो महंगा आटा था, सफेद आटा, वो बंद करा दिया गया। ठीक है, फिर लास्ट की 2 लाइनें, चर्चेस वर शट डाउन। सिक्स्थ, churches were shut down and their buildings converted into barracks और offices। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से इस गवर्नमेंट को कौन सी गवर्नमेंट बोला गया? रेन ऑफ टेरर वाली। ठीक है, फिर से देखो, पहली लाइन तो क्या लिखोगे? रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, सबको पनिश कर देता था। फिर 16 पेज पे सेकंड पैराग्राफ में पहली लाइन जो आपकी सेकंड पॉइंट है, या सेकंड पॉइंट लिखोगे, रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। फिर तीसरी पॉइंट लिखोगे, मीट एंड ब्रेड वर राशन।
चौथी पॉइंट, peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at price fixed by the government। इसके बाद वाली पॉइंट लिखोगे, the use of more expensive white flour was forbidden, ठीक है। फिर churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये 6 चीजें, मतलब 6 पॉइंट्स लिखोगे कि आतंक का टाइम था इसीलिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हुआ जब जैकोबिन की सरकार गिरी? इसका मतलब फ्रांस फिर से बिना राजा वाला हो गया। मतलब फ्रांस क्या हो गया? फ्रांस पहले देखो राजा था, उस राजा को मार दिया, फिर ये आ गया जैकोबिन आया, अब जैकोबिन भी मर गया, अब फिर से फ्रांस बिना राजा वाला, मतलब बिना लीडर वाला हो गया। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन देखो कितनी बारी चेंज करना, मतलब लीडर मरा फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन why how and when Robespierre executed? ठीक है, कब, क्यों और कैसे रॉबिस्पियर को फांसी लगा दी गई, ठीक है। तो ये वाला आंसर पेज नंबर 16 पे लास्ट में, लास्ट पैराग्राफ, रॉबिस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रेलेंटलेसली मतलब अंधाधुंध और बेरहमी से दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। उसके जो खुद के लोग थे वो भी बदलाव चाह रहे थे, मॉडरेशन चाह रहे थे। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटिन, ठीक है। तो लास्ट पैराग्राफ रॉबिस्पियर से लेके गिलोटिन तक लिखोगे, ठीक है। रॉबिस्पियर से लेके गिलोटिन तक, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इसकी भी सरकार गिरी, ठीक है। मतलब फ्रांस देखो, जो रिवॉल्यूशन आप क्यों पढ़ रहे हो, ये फ्रांस का रिवॉल्यूशन मतलब पहले राजा था, अब राजा की सरकार हटाई, फिर नेशनल असेंबली आई, उसकी सरकार हटी, फिर रॉबिस्पियर की सरकार आई, ठीक है। मतलब आप देखो कितनी सरकारें आई हैं, ठीक है। इसलिए आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हो, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा है, इतना कुछ है फ्रांस के रिवॉल्यूशन में। मतलब राजा को मार दिया तो भी शांति नहीं है, ठीक है। राजा को मार दिया है तो भी शांति नहीं है। अभी फिर से नई सरकार आएगी, अब हम कल पढ़ेंगे किसकी सरकार आएगी अब नेक्स्ट, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे जैकोबिन पे एंड करते हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के पूरे टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जैकोबिन ही था, ठीक है। जैकोबिन का आना, उसका जाना, उसका मरना, ठीक है, और क्यों रेन ऑफ टेरर, ठीक है, वो ईयर 1793 से 1794, ठीक है। आज के पूरे लेक्चर का ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जैकोबिन ही था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, ठीक है। मर्सेल्स था, मर्सेल्स का नेशनल एंथम था। फिर किसने लिखा? रॉजर्ट, इतना बड़ा सा नाम था वो वाला, रॉजर्ट वाला, ठीक है। तो ये सारे आज की इंपॉर्टेंट चीजें थी, याद करते जाओ। हिस्ट्री टफ होता है, डेली याद करोगे तो ही होगा, ठीक है। व्हाट्सएप करना मेरे को सारा काम अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर सब दोनों। चलें, थैंक यू।